ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो यह जानकारी आपको जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको वो दो संकेत बताने जा रहे हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इसके अलावा आपको एक कहानी भी सुनाएंगे जिससे आप महादेव जी के चमत्कार के बारे में जान सकेंगे। दोस्तों, अगर आप ये दोनों बातों को समझ गए और आप बाबा भोलेनाथ की परीक्षा में पास हो गए तो समझ जाए स्वयं शिव शंभु का प्यार आपको मिलेगा और सब कुछ मिलेगा जो आपको आपके जीवन में चाहिए। आजकल के युवा यही गलती करते हैं, सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं और सपना पूरा हो जाने के बाद इस दुनिया को बनाने वाले को ही भूल जाते हैं। वह भूल जाते हैं कि इस दुनिया पर जिसका हुकूमत है उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं मिलता है। एक बात हमेशा याद रखें, भोलेनाथ आपके पास नहीं बल्कि आपको भोलेनाथ के पास जाना है। अगर आप मेहनत से और सच्चे भक्ति से भोलेनाथ को याद करते हैं तो अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और आपके जीवन में बहुत मुश्किल चल रही है और आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं तो कभी भी बाबा भोलेनाथ से अपना विश्वास को डगमगाने ना देना। क्या पता ये आपकी परीक्षा हो सकती है। जब भोलेनाथ किसी को दिल से पसंद करते हैं और अपना भक्त बनाने वाले होते हैं, उस समय उसे वो सब कुछ देने वाले होते हैं जो उसे चाहिए या उससे भी अधिक, तो वो परीक्षा जरूर लेते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में और इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि शिव जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान शिव कई तरीकों से आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसमें से दो तरीके से परीक्षा लेते हैं। अगर आप इन दोनों में पास हो गए तो स्वयं भगवान शिव शंभु का प्यार आपको मिलेगा। चलिए जानते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। पहला परीक्षा है मुश्किलें और चैलेंज। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं और आपकी लाइफ कठिन और बहुत चैलेंज से भरा हुआ है, उसके साथ बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो समझ जाइए कि परीक्षा चल रही है। खुद महादेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आम लोगों से अलग आपकी जिंदगी चल रही है। आप एक सीधा साधा लाइफ नहीं जी पा रहे हैं और एक के बाद एक आपके ऊपर नई नई मुश्किलें आ रही है, तो आप समझ जाना आपकी परीक्षा चालू है। ऐसे में आप घबराइए नहीं, बल्कि रोज भोलेनाथ को याद करें जैसे आप हमेशा याद करते हैं। रोज उनके मंदिर जाएं, एक दिन भी मिस ना करें। जिंदगी में बहुत मेहनत करें, पूरी लगन के साथ अपना काम करें और भोलेनाथ को हर दिन याद करें और देखना आप इस मुश्किल परीक्षा में बहुत जल्दी बाहर निकल जाओगे। दूसरा परीक्षा है अपने पत्नी के साथ संबंध। जब किसी की शादी होती है और उसकी पत्नी के साथ संबंध में समस्या उत्पन्न होती है, तो यह एक संकेत होता है कि भगवान शिव व्यक्ति की विशेष चुनौतियों या आत्म जागरूकता को अभ्यास कर रहे हैं। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं समझदारी और सहयोगी बनना होता है। परीक्षा के दौरान भी भोले बाबा आपको बहुत सी खुशी के पल देंगे और आपको देंगे कि क्या आप उन खुशी के पल पार कर उन्हें भूल गए या याद रखोगे। अगर आप अपने मुश्किल और खुशी के पल में भी बाबा भोलेनाथ को वैसे ही याद रखते हैं जैसे आप हमेशा करते हैं और करते आ रहे हो, तो आप बहुत जल्दी इस परीक्षा की घड़ी में से बाहर निकल जाओगे। अगर आप भोलेनाथ का प्यार पाना चाहते हैं तो आपको अपने कार्य को पूरी निष्ठा और धैर्य से करना चाहिए और कभी भी उनके प्रति अपने विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए। कभी कभी अचानक संबंधों में आने वाली आर्थिक कठिनाइयाँ या आने वाली चुनौतियाँ भगवान शिव की परीक्षा का हिस्सा
बन सकती है। इस समय एक व्यक्ति को समेत रहे समस्याओं का सम्मान करना और उन्हें स्वयं से हल करने की क्षमता का विकसित करनी पड़ती है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या दुर्बल हो जाता है तो यह भी भगवान शिव की परीक्षा हो सकती है। व्यक्ति को अपनी आत्मा की ऊंचाइयों में स्थित रहने की क्षमता स्वयं और सहनशीलता विकसित करनी पड़ती है। भगवान शिव की परीक्षा का एक अन्य संकेत यह भी हो सकता है जब व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक जीवन में अच्छे संकेत मिलते हैं, जैसे कि सपने में देवी देवताओं का दर्शन होना या अच्छे संकेतों की प्राप्ति होना। इस समय व्यक्ति को आत्मा की पहचान, श्रद्धा और साधना में समर्पण दिखाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आत्म जागरूकता और संप्रेषण में विकसित होता है तो वह भी एक संकेत हो सकता है कि भगवान शिव उनकी ऊंचाइयों की परीक्षा ले रहे हैं। व्यक्ति को इस समय स्वयं समझदारी और संयमित सोच के साथ अग्रसर होना चाहिए। इन संकेतों में से कोई भी हो, व्यक्ति को उससे सीखना चाहिए और उनके आत्म विकास में समर्पित रहना चाहिए। भगवान शिव की परीक्षा उसकी ऊंचाइयों की ओर बढ़ाने में मदद करती है। एक तरीका हो सकता है कि जैसे वह अपने आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण में विकसित हो सकता है। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक सोमदेव नामक राजकुमार था। वह बहुत ही ईमानदार था और समर्पित व्यक्ति था। एक दिन राजकुमार गहरी संध्या में जंगल में घूमने गया। जंगल में वह अपनी आत्मा के संग समाहित होकर चल रहा था। अचानक उसने जंगल के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे एक वृद्ध कोश को देखा। राजकुमार ने पास जाकर वहां की अद्वितीय महसूस किया। उसने देखा कि वह वृक्ष अच्छे से जीवित था, जबकि उसके चारों ओर के अन्य पेड़ पौधे सूख गए थे। राजकुमार ने विचार किया, क्या यह कोई ईश्वरीय संकेत है? फिर उसने एक पुराने साधु से मिलने का निश्चय किया। साधु ने उससे कहा, बेटा, यह एक शिवलिंग का प्रतीक है और यह संकेत कर रहा है कि भगवान शिव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वह देख रहे हैं कि कैसे तुम उस महत्वपूर्ण जीवन की ओर बढ़ रहे हो जिसमें तुम अन्य लोगों की मदद कर सकते हो। राजकुमार ने साधु की बातों को समझा और उसने सोचा कि अब वह अपनी ऊर्जा और सामर्थ्य का परिचय कैसे दे सकता है। उसने तत्परता से काम किया, अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया और अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उसकी मेहनत, निष्ठा और आत्मसमर्पण ने उसे उस उच्च स्तर पर पहुंचाया जहां वह हमेशा सपने में भी नहीं सोच सकता था। राजकुमार ने इस अनुभव से अधिक समझ कि भगवान की परीक्षा तभी पार की जा सकती है जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा से पूरी तरह से ज्ञान रखते हैं। यह संकेत था कि हर कठिनाई और परेशानी एक नई सीखने और बढ़ने का मार्ग हो सकती है। राजकुमार ने इस प्रेरणा से भरकर अपनी जिंदगी को और भी समर्पण से जीने का निश्चय किया। वह अब अपने कार्यों में और भी उत्साह और संजीवनी लाने के लिए तैयार था। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प किया। राजकुमार का यह अनुभव सभी लोगों को सिखाता है कि जब हम किसी मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं तब हमें विश्वास और आत्मविश्वास रखना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ है, हमें सिर्फ उसकी प्रतीक्षा में शामिल होकर उसमें खरा उतरना चाहिए और आपके द्वारा परिश्रम और समर्पण से पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार हम सभी अपने जीवन में उच्चतम स्तर की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी हालातों के सामने हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी निष्ठा और समर्पण में मजबूती रखनी चाहिए और हर मुश्किलों को एक नई सीखने का अवसर
मानना चाहिए। भगवान हमें सहायता देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें बस उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके मार्ग में चलना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमारी ईमानदारी, समर्पण और मेहनत के साथ हमें कोई भी परीक्षा आती है तो हमें उसे पार कर सकते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सहायता करते हैं। जब हम सच्ची निष्ठा से उनकी प्रतीक्षा करते हैं, अवश्य भोलेनाथ सहायता करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदार के पास शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।